एसटीईटी के छात्रों की मांगों को लेकर, कि सुना नहीं जाता है किसी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा तानाशाही व्यक्ति आत्मदाह तक करने को तैयार है, उसको जीवन को समाप्त करना जीवन जीने से ज़्यादा सरल उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिराग पासवान जी और वो कल बिहार बचाओ का जो मार्च निकालने वाले हैं, हम उस पे उनसे बातचीत करने आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ गई बिहार को बचाने की। चिराग पासवान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको बिहार बचाने की? क्या हो गया बिहार को? भाई, बिहार में जिस तरीके से आज की तारीख में परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जिस तरीके से असंतोष बिहार के हर एक वर्ग में, समाज में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर छात्रों की बात हो, शिक्षकों की बात हो, अभ्यर्थियों की बात हो, ममता आशा दीदी की बात हो, या जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को लेकर समाज में एक डर भय का माहौल खड़ा हुआ है, या जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी शर्मनाक घृणित घटना की पुनरावृत्ति होगी, पर पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में उनको घसीटा जा रहा है, ये तमाम विषय ने समाज में एक डर, भय, एक अराजकता का माहौल, एक असंतोष का माहौल, एक आक्रोश का माहौल उत्पन्न किया है। और इन तमाम बातों को लेकर ही हम लोगों ने बिहार बचाओ मार्च, बहरहाल ये मैं अपने नेता की के कार्यों को भी आगे लेकर जा रहा हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इससे पहले 2 बार बिहार बचाओ यात्रा उन्होंने की थी। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही उनकी ये दोनों यात्राएं रही थी। वो तो सफल हुई। बिल्कुल, तो उन्हीं तो की ही मतलब सोच ये को अच्छे लेकर। कदम पे चल रहे हैं तो ये सफल होगी आपकी ये जो बिहार बचाओ यात्रा है। उसके बाद ये सारी जो चीजें हो रही है लड़कियों के साथ या शिक्षकों के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ, वो नहीं होगी, ऐसा कोई उम्मीद कर सकते हैं कल के बाद? प्रयास तो उसी दिशा में है, पर रातों रात कोई बदलाव हो, ये संभव भी नहीं है। आज़ादी भी हम लोग को एक लंबे आंदोलन के बाद ही हम लोग को मिली थी। और आज अगर आप बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार से अगर आप आज़ादी चाहते हैं, तो ये 1 मार्च से पूरी हो जाए या एक प्रदर्शन से पूरी हो जाए, संभव नहीं है। पर ये एक आगाज़ है एक लंबी लड़ाई की दिशा में। अच्छा, जब हम नीचे थे और हमने मतलब कुछ लोगों से बातचीत की तो हमें पता चला कि किस तरीके से मतलब आपके बहुत ज़्यादा मतलब हर ज़िले से लोग आ रहे हैं और आपने इसको एक बहुत बड़ी रैली बनाने का मतलब इस जो मार्च है वो बहुत लोगों के साथ करने का कोशिश किया है। तो हर जगह से 5-5 हज़ार लोग आ रहे हैं तो मतलब इतना पॉसिबल हो पाएगा? मैं संख्या पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरी भीड़ बड़ी हो उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरे मुद्दे बड़े होने चाहिए। मुद्दे जनता का सरोकार रखने वाले होने चाहिए। तो मैं इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि किस वजह से मैं इस मार्च पे मैं निकला हूँ। भीड़ कितनी होगी, नहीं होगी, उस दिशा में मेरा कोई ध्यान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे संगठन हैं जिनका समर्थन मुझे अपने इस मार्च को लेकर मुझे मिला है। बट तैयारी आप बोलें कि वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तैयारी की है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ये सब बिल्कुल भी नहीं। स्वतः जो लोग इस मार्च का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। लोगों का स्वागत है, जो लोग अपने मर्ज़ी से इस मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि रोका भी जा रहा है आपको इस मार्च में मतलब लोगों को आने से उसके बारे में कुछ बताइए? नहीं, बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं पुलिस ने घेराबंदी तो करने का प्रयास किया ही, और हम लोगों को जिस तरीके से अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, मेरे पार्टी के नेताओं को, और उनको फ़ोन कर कर उनके द्वारा कहा जाता है कि कहिए अपने नेता को कि मार्च टाल दें, जगह बदल दें, धरने पर बैठ जाएँ, चल के नहीं जाएँ, ये नहीं करें, वो नहीं करें। तो जितनी मेहनत शासन प्रशासन मुझे रोकने में लगा रहा है, अगर इतनी मेहनत अपराधियों को रोकने में लगाता, तो बिहार एक बेहतर सुरक्षित जगह होती बिहारियों के लिए। अच्छा, बिहार अपराधियों का तो देख ही रहे हैं हम लोग जो हाल चल रहा है अभी। और ये जो शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी ने की है, उसका मतलब क्या है? लगता है वो सफल है? क्योंकि शराबबंदी हो रही है लेकिन मिल भी रही है और जिन लोगों को वो रोकने लगा रहे हैं वो चीज़ें फिर वो लोग ही खुद धरना पे बैठ जा रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें हो रही है। तो क्या है उनका ये जो एजेंडा था कि बिहार में शराबबंदी करेंगे, वो क्या है? विफल है वो एजेंडा पूरी तरीके से। और जब आपको पता है तो मुझे लगता है सबको ही पता है कि बिहार में कितने खुलेआम शराब मिल रही है, होम डिलीवरी तक हो रही है शराब की। तो ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे, गृह मंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, उनकी नाक के नीचे अगर कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और उसके बाद भी अगर वो खामोश हैं, इसके ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठाते, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है ऐसे तस्करों को, ऐसे गिरोह को जो शराब
के आयात में या ज़हरीली शराब के निर्माण के कार्यों में जो लोग लिप्त हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि ये कानून इतना विफल हुआ है। अच्छा, ये जो एसटीईटी वाले जो लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को जलाने की कोशिश की थी और ये पिछले 6 महीने से मतलब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री के पास अगर ये जाए तो इनकी बात सुनी नहीं जाती है, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो अजीब तरह के बयान दिए जाते हैं। इनके लिए क्या है आपका? ये भी कल हम लोग के विभिन्न एजेंडोज़ में से एक ये भी एक एजेंडा है, ये भी एक मुद्दा है एसटीईटी के छात्रों की माँगों को लेकर। यही विडंबना है हमारे प्रदेश की कि सुना नहीं जाता है किसी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा तानाशाही रवैया उन्होंने अपना लिया है कि बिहार की जनता मरे, जिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पराकाष्ठा देख लीजिए किसी की प्रताड़ना की कितनी हो सकती है कि वो व्यक्ति आत्मदाह तक करने को तैयार है। उसको जीवन को समाप्त करना जीवन जीने से ज़्यादा सरल उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं उत्पीड़न की प्रताड़ना की पराकाष्ठा है और यही पराकाष्ठा समाज का हर एक वर्ग आज की तारीख में झेल रहा है, उसका अनुभव कर रहा है और यही कारण है कि आज की तारीख में हम लोग भी अब सड़क पर उतरने के लिए हम लोग मजबूर हैं क्योंकि ये सरकार सुनती नहीं है, गूंगी बहरी हो चुकी है। धन्यवाद, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने चिराग पासवान जी से बातचीत की और हमें पता चला कि किस तरीके से जो हमारी सरकार है वो गूंगी बहरी की सरकार है और इसी चीज़ को लेके जो चिराग पासवान जी हैं वो कल बिहार बचाओ का आंदोलन करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं, बिहार को बचाने की एक छोटी-सी कोशिश करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि हमें भी जो आज़ादी पाने में बहुत वक़्त लग गया, तो एक छोटा-सा मार्च, एक कल का मार्च जो है वो बहुत जल्दी बिहार को बचा नहीं सकता। कोशिश कर रहे हैं वो और आगे भी ऐसे होते रहेगा। आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।